नमस्कार बच्चों, गर्ग मैडम की क्लास में आपका स्वागत है। वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य में कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान को आज हम हल करते हैं। इस प्रोजेक्ट कार्य में यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, शाला का नाम भरते हुए और ये समझना है कि इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 2 है और पूर्णांक इसमें 40 हैं। इसमें पहला प्रश्न हमें दिया गया है खंड बा में हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि तालिका में दिए गए बिंदुओं पर दूरदर्शन एवं समाचार पत्र में दिए जाने हेतु विज्ञापन का प्रारूप बनाइए। तो बच्चों, पहले हम इस प्रश्न को समझ लें कि यह प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 कक्षा 7 के पाठ 6 संचार माध्यमों को समझना से लिए गया है। इसमें हमें ये समझना है कि हमें 2 प्रकार के प्रारूप बनाने हैं। एक विज्ञापन दूरदर्शन हेतु, जिसको हम दृश्य और श्रव्य सामग्री के रूप में समझते हैं, और दूसरा है समाचार पत्र हेतु, जिसको हम पढ़ के समझते हैं। तो ये जो दूरदर्शन वाला विज्ञापन रहता है, इसमें हमें बोलकर देखकर समझ में आ जाता है, लेकिन समाचार पत्र वाला जो है इसे हमें पढ़ना ही पड़ता है। ये दृश्य श्रव्य सामग्री पर आधारित रहता है, और ये जो मीडिया मतलब संचार माध्यम जो रहते हैं, ये कुछ खास विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करके और हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं, और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और विचारों को निर्मित करने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि संचार माध्यम हमारा एजेंडा तय कर देते हैं। तो चलिए, पहला हमारा जो प्रश्न में दिया गया पॉइंट है वो है जल संरक्षण। इस प्रश्न में हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, यानी प्रत्येक पर 5 अंक हैं। हमारे 2.5 अंक दूरदर्शन के विज्ञापन के प्रारूप पर हैं और 2.5 अंक समाचार पत्र के विज्ञापन के प्रारूप पर हैं। तो हमें इसमें चित्र भी बनाना है, आपको चित्र बनाना है, कुछ स्लोगन लिखना है, हेडिंग लिखना है, और हम अपनी बातों को कैसे हाईलाइट करते हैं, कभी गोले में, कभी किसी आयताकार बॉक्स में, इनके फ़ॉन्ट को भी बदल के और हम अपनी बात को विज्ञापन में प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ये दूरदर्शन हेतु बनाया गया जो विज्ञापन है, इसे आप ध्यान से देखें। इसमें आपको एक नल से पानी व्यर्थ बहते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें लिखा गया है कि व्यर्थ पानी ना बहाएं। फिर नीचे एक स्लोगन है, जल है तो कल है, और सबसे नीचे पानी बचाओ अभियान से जुड़े हुए लोग जो हैं उनको एड्रेस किया गया है। एकीकृत शाला डैश डैश डैश, यहाँ आप अपनी शाला का नाम लिख सकते हैं। तो ये पानी बचाओ अभियान में आप अपनी शाला का, ये आपके द्वारा बनाया गया एक स्लोगन है। इसके बाद एक दूसरा विज्ञापन हम देखेंगे कि समाचार पत्र के लिए। तो हमने पहले इसमें एक हेडिंग दी हुई है, पानी बचाएं जीवन बचाएं। फिर एक स्लोगन लिखा है, जल की एक एक बूंद है अमृत समान, इसको बचाना है हम सब का काम। और यहाँ ये जल जो व्यर्थ बह रहा है, ये बहते हुए व्यर्थ जल को दिखाया गया है, और इसको बचाने का इसमें प्रेरणा दी गई है, और लिखा है सौजन्य से, यानी ये विज्ञापन किसने बनाया है या भेजा है, वो EPS MS गोविंदगंज ने भेजा है। अब हम आगे चलते हैं कि प्रश्न नंबर 2, सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य पे इस समय जो बीमारी चल रही कोविड-19, उससे बचाव के लिए एक हमने ये जो सिंबल बनाया है कोविड का, जो हाथों से बना सकते हैं आप भी, बहुत आसान है बनाना, और इसके नियमों का पालन करने के कुछ निर्देश इसमें कहे गए हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, और बार बार हाथ धोएं, वैक्सीन लगवाएं। ये हमें दूरदर्शन में देने लायक ये विज्ञापन हमने बनाया है। और दूसरा विज्ञापन इसी से रिलेटेड है, जो गोविंद मास्क सेंटर का है,
जो N95 मास्क बेच रहे हैं उसमें उनकी विशेषता ये है कि महाबचत दर्शा रहे हैं ये 30% छूट के साथ। फिर वहाँ पर अपने मास्क का ये विशेषता भी बता रहे हैं कि ये सबसे पावरफुल मास्क है, कोरोना से बचाव मास्क है उपाय, मास्क पहने सुरक्षित रहें। और फिर इन्होंने नीचे अपना एड्रेस भी दिया है, मिलने का एकमात्र स्थान गोविंद मास्क सेंटर कोतवाली। अब देखिए सड़क सुरक्षा तीसरा विषय है। इसमें हमें चित्र दो खंड में ये हमने बनाया है। एक चित्र बना है पैदल चलने वाले के लिए, तो उसमें एक नारा दिया है कि जन जन का यह नारा है, सड़क सुरक्षा नियम को अपनाना है। और यहाँ पर सड़क सुरक्षा से जुड़े जो 3 हमारे कलर में रहते हैं, आपने देखे होंगे हर चौराहे पे ये हमारे रहते हैं, जो क्या प्रदर्शित करते हैं। लाल कहता है कि स्टॉप, और येलो जो रहता है वो कहता है रुको विचार करो, और जो हरा रंग है तो वो एक्ट करने के लिए कहता है, यानी चलो आगे बढ़ो। तो इस तरह से ये सड़क सुरक्षा से संबंधित हमने कुछ सिंबल बनाए हैं। यहाँ पर समाचार पत्र हेतु हमने एक हेडिंग के साथ कुछ संवाद लिखे हैं। सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें, ये प्रतिज्ञा लें ये अनिवार्यता है। जैसे किसी परिषद या समिति द्वारा निकलवाया गया विज्ञापन है जो कह रहा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, धीमे चलें, संयम से चलें। ये कौन कह रहा है? ये विज्ञापन देने वाला है शालेय सड़क सुरक्षा परिषद। तो इस तरह से ये हमने एक विज्ञापन बनाया है। अब अगला प्रश्न जो हमारा है पॉइंट, वो है कोई एक सामाजिक समस्या। तो यहाँ हमने लिया है नशाखोरी को। तो इसमें दूरदर्शन पे जो विज्ञापन बनाया गया है दूरदर्शन के लिए, उसमें एक नशा से संबंधित चीज़ें दर्शाई गई हैं। और हर दिल की अब ये है चाहत, नशा मुक्त हो मेरा भारत। नशा मुक्त करने के लिए ये प्रेरित करता हुआ एक विज्ञापन बनाया है। इसी तरह समाचार पत्र के लिए एक हेडिंग है कि नशाखोरी एक अभिशाप। फिर इसको हाईलाइट किया है कि ये 26 जून को जो है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिए कई जानकारियाँ हमको विज्ञापन के माध्यम से मिल जाती हैं, उन चीज़ों को विज्ञापन में हाईलाइट किया जाता है। तो नशे को ना कहें, अपना जहां बचाएं, नशा मुक्ति अभियान। और संकल्प कौन ले रहा है? पालक शिक्षक संघ। इस तरह से आप अपने नाम से भी इधर ये विज्ञापन बना सकते हैं। तो कक्षा डाल के नाम से या स्कूल के नाम से इस तरह से विज्ञापन बनाया जा सकता है। और उसके विज्ञापन के हमने यहाँ पे सारे प्रारूप को देखे कि इसमें हम क्या क्या बिंदु उभारते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भारत के एक एक राज्य को चुनें। इनमें से प्रत्येक के बारे में उन भोजनों की सूची बनाएं जो आमतौर पर सभी के द्वारा खाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर उन भोजनों की सूची बता रहे हैं जो उस प्रदेश के लोग खाते हैं। तो चलिए उत्तरी क्षेत्र। तो बच्चों भारत के उत्तरी क्षेत्र में को देखने के लिए हम चलते हैं भारत के नक्शे में। भारत का ये नक्शा है, इसमें उत्तर की ओर हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश है, और पूर्व की ओर देखते हैं बहुत सारे देश हैं, राज्य हैं। हम यहाँ मिजोरम को लेंगे, और पश्चिम में हम गुजरात को लेंगे, और दक्षिण में केरल को लेंगे। इस तरह से हम भारत के राज्यों को यहाँ पर वर्णन देखेंगे। तो हमने लिया पहला हिमाचल प्रदेश उत्तरी ओर। ये हिमाचल प्रदेश का भोजन जो है वहाँ पर खाते हैं लोग धाम, तो कड़िया भात, मद्दा, भे, छागोस्त और बबरू और खट्टा, ये खाते हैं वहाँ के लोग। और अब दूसरा पश्चिम की ओर हमने लिया है गुजरात। तो गुजरात राज्य में खमण, ढोकला, ढेबरा, थेपला, हांडवो, खांडवी, पतरोड़े, मेथी मुठिया, ये सब प्रसिद्ध हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण में केरल राज्य जो है
वहाँ पर इडली, सांभर, डोसा, चटनी, जो नारियल की चटनी प्रसिद्ध होती है, करी मच्छी और पायसम यहाँ का मुख्य भोजन। यहाँ हम आते हैं पूर्वी क्षेत्र की ओर, तो वहाँ हमने लिया है मणिपुर। मणिपुर में मशरूम, चावल, कंगसोई, ऊटी, सिगंजू, चकोहा और सोईबम खाया जाता है। फिर हम आते हैं मध्य भारत की ओर, जहाँ हम मध्य प्रदेश को लेते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में पोहा, जलेबी, दाल बाफले, पालक पूरी, मालपुआ, मावा बाटी, मटर पुलाव, ये हमारे प्रसिद्ध भोजन हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बच्चों, कलर का ज़रूर उपयोग करें। फ़ॉन्ट को ध्यान रखें जब आप ये प्रारूप बनाएं, तो कहीं बड़ा फ़ॉन्ट होना चाहिए, कहीं छोटा फ़ॉन्ट होना चाहिए। हाईलाइट करने के लिए आप कभी, जैसे मैंने यहाँ पर स्टार लिया है, यहाँ नंबर डाले हैं, इस तरह से आप डाल सकते हैं। क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय में और ख़ास तौर से जब हम किसी चीज़ को दर्शाते हैं तो उसमें रंगों का महत्व बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आप ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पत्र को करें। आप आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप अधिक से अधिक अंक इससे प्राप्त कर सकें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्ते।